हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो है डॉक्टर महेश पंचोली सर। इनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने टॉप किया है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में तैयारी की जानी चाहिए। जो राजस्थान के अंदर टीचर के एग्जाम होते हैं, आरपीसी कंडक्ट करवाता है, किस प्रकार से उसके अंदर तैयारी की जानी चाहिए। एक वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर के जीवन के बारे में कि क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, कहाँ कहाँ से पढ़े हैं ये, किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें आज पढ़ेंगे हम। आज बताएंगे हम कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न आता है, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना वेटेज होता है और किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं हम सर से। सर कुछ बताइए एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि किस प्रकार का पैटर्न आता है और हमको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब पाठ्यक्रम देखा जी। तो उसमें दो तरह के पेपर हुआ करते थे। हुँ, पहला पेपर जिसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न और दूसरा जो है विषय से संबंधित हुआ करता था। जी, प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर राजस्थान का जीके, जी, भारत और विश्व का जीके हुँ, और शिक्षा मनोविज्ञान की जो 30 नंबर का जो पार्ट हुआ करता था, हुँ, वो तीनों तीनों मिलकर एक पेपर जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न कहलाता था। ओके, दूसरा जो प्रश्न पत्र था वो संस्कृत विषय का था। हुँ, उसमें हमारे संस्कृत से संबंधित जो व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, हुँ, साहित्य है या फिर अन्य कोई विधा जी, या पुस्तकें जो चलती है, वो सब उसमें पाठ्यक्रम में थे। बिल्कुल, 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 बहुत सही। सर और जो मैं फर्स्ट। विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहूँ। जी, जी, जी सर। मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि हुँ, मैंने जब तैयारी करी थी, हुँ, उसी समय मेरा पाठ्यक्रम के प्रति लगाव था कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, उससे पहले ही मेरी पुस्तकें बाज़ार में चलती थीं। बिल्कुल, प्रतियोगी परीक्षाओं से संदर्भित मैंने किताबें भी लिखी, हुँ। वो मार्केट में थी मेरी। अभी भी वर्तमान में चल रही हैं आपकी पुस्तकें? चल रही है, संस्कृत में विद्यात्मिका विषय है विद्यार्थी और मित्र। नेट के अंदर मेरी विद्यात्मिका ओके, विद्यात्मिका नाम से है, हुँ, प्रतियोगी पुस्तक है। हुँ, नेट एग्जाम के अंदर भी मेरी त्रिगुणात्मिका नाम से है। हुँ, भारत एवं विश्व भी किताब भी मैंने लिखी है। शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक भी मेरी बाजार में चलती है। ओके। कौन सी पब्लिकेशन है सर? सर ये पंचोली पब्लिकेशन है, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय जयपुर से प्रकाशित है संस्कृत में ओके, और आज भी वो सभी विद्यार्थी उनका अध्ययन करते हैं। जी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जो फर्स्ट पेपर होता है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट संस्कृत रहा है और संस्कृत आप शुरू से पढ़ी है आपने, एमफिल और डॉक्टरेट सब कुछ संस्कृत में की है आपने। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर तो जी। सबके लिए कॉमन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान आती है, उसके अंदर राजस्थान का जीके आता है, इंडिया का जीके आता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मतलब सभी के लिए। तो वो आपने कहाँ से पढ़ा और कितना टाइम लगता है उसको पढ़ने में, किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए उसको पढ़ने की। देखिए पाठ्यक्रम को आधार बना करके अपनी एक समयबद्ध प्रबंधन की आवश्यकता होती है जी, कि आप किस बिंदु को कितने दिन में तैयार कर सकते हैं, जी, किस बिंदु को कितना समय आप लेंगे। हम्म, जैसे भारत एवं विश्व है तो थोड़ा उसमें अधिक वक्त लगता है। जी, लेकिन राजस्थान जीके में आप जो प्रामाणिक किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें हैं या जैसे हिंदी भाषा अकादमी की किताबें हैं, आप वहाँ से भी एक प्रामाणिक जैसे डॉक्टर कालूराम शर्मा की किताब है, जी, आप उससे भारत के इतिहास के बारे में या शैक्षिक संस्कृति से संबंधित जो पुस्तक है, वो बिल्कुल, आप लेकर के आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने एग्जाम जब हुआ था उसके कितने दिन पहले से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? जैसे कि आपका सब्जेक्ट है वो तो लगभग तैयार होता ही मैंने है, क्योंकि आप जैसे डॉक्टरेट कर चुके हो आप और बिल्कुल, पीएचडी मतलब कर चुके हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको। तो वो तो आपके ऑलरेडी तैयार था। लेकिन बाकी जो पोर्शन जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये नई नई चीजें होती है, तो कब से बिल्कुल। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, कितने टाइम पहले से? देखिए लगभग 6 महीने तक मैंने इसकी पढ़ाई करी थी। ओके, परीक्षा के पहले लगभग 6 माह मुझे लगे। ओके, जी। सर राजस्थान जी। करंट अफेयर्स और भारत के करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे विद्यार्थियों को जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी? और संस्कृत के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहती है तो और आपने कैसे तैयारी की?
राजस्थान सामान्य ज्ञान करंट के लिए मैंने मूमल जो प्रकाशित होती है राजस्थान से, जयपुर से, जी, उस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया था। जी, जी, जी। और भारत स्तर के जीके टेक्नोलॉजी जो प्रकाशित होती है हुँ, या प्रतियोगिता दर्पण है, हुँ, उसका भी मैंने सहारा लिया, अध्ययन किया है। हुँ, 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 हुँ। जी। और संस्कृत विषय में जगदीश संस्कृत पुस्तकालय जयपुर से जो प्रकाशक है, हुँ, वहाँ से मूल किताबें, हुँ, पाठ्यक्रम से संबंधित जो आपकी मूल किताबें हैं, हुँ। उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सटीक आपने जानकारी दी विद्यार्थियों को, बहुत सही शब्दों में जानकारी दी कि कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे-कैसे पढ़नी चाहिए। जहाँ तक हो, आपको जो रेफ़रेंस बुक्स होती है, जहाँ से पब्लिकेशन है, वहीं से बुक्स पढ़नी चाहिए। इधर-उधर की 10 गाइड लाकर वो जो पढ़ेंगे आप, तो एक ही गाइड लाओ आप अच्छी-सी और उसको 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बजाय कि आप 10 गाइड ला रहे हो, उसको एक भी बार नहीं बिल्कुल, पढ़ी। ये चीज़ है। सर मैं अभी बिल्कुल। ये जानना चाहूँगा आपसे कि कई बार होता है ना कि हम सारी तैयारी होती है, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, हमारे हाथ-पैर फूल जाते हैं, हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ दिमाग नहीं चलता। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि किस प्रकार धैर्य बनाया जाए? क्योंकि जैसे आपने तो 1-2 एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हो, पहले 3rd ग्रेड में थे, अब 2nd ग्रेड में आ गए। तो धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है एक जी, विद्यार्थी के जीवन में। आप इतने अनुभवी हैं, अभी हमारे जी, जो छोटे भाई-बहन हैं, जी, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है ये धैर्य। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भटकाव कितना ज़्यादा है। सारा दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं युवा, यूट्यूब पर, फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो किस प्रकार से कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है और किस प्रकार से हम वो बना सकते हैं? इसके बारे में हम कुछ आपसे जानना जी। चाहेंगे कि जो कंसिस्टेंसी है वो किस प्रकार से बनाएँ? देखिए विवेक जी, किसी भी परीक्षा को हम देने जाते हैं, हुँ, तो 2 माध्यम है कि उसका जो धैर्य है वो अडिग रहे। हुँ, दू एक प्रथम माध्यम तो ये है कि वो प्राणायाम करे, योग प्राणायाम करे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उसको काम करना चाहिए। दूसरी बात, जिस परीक्षा को वो देने जा रहा है, उसका पाठ्यक्रम कितना कंप्लीट है, जी, उसने क्या पढ़ा, हुँ, किन पुस्तकों से पढ़ा है, किस विषय को पढ़ा है। हुँ, उसके मन और मस्तिष्क में यदि परीक्षा कक्ष में भी यदि वो उस पाठ्यक्रम के बारे में सोचता है कि नहीं, मुझे मेरी तैयारी अच्छी है, जी, उस आत्मविश्वास के कारण उसका धैर्य कभी भी वो परेशान नहीं होगा और वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा कि मैं आज परीक्षा देने जा रहा हूँ, मैं असफल होऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम कंप्लीट हो कि आप पूरा पढ़ कर के आया हूँ, हुँ, अच्छी किताबें पढ़ कर के आया हूँ और वो पाठ्यक्रम चलना चाहिए कि मैं पढ़ कर के क्या आया हूँ। तो निश्चित रूप से जब विद्यार्थी तैयारी करता है और अच्छे ढंग से पढ़ता है, हुँ, तो कहीं वो किसी प्रकार से होने की संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी बातों से। सर मेरे मन में 1-2 क्वेश्चन्स और आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन्स पे मैं आपके विचार चाहूँगा कि जब एक बालक नया-नया शहर में आता है, जैसे कि कई होता है ना कि गाँव से निकल कर पहली बार शहर की ओर जा रहे हैं, तो नई-नई चकाचौंध होती है, मॉल्स देखता है वो, बड़े-बड़े शोरूम देखता है। तो एक चकाचौंध में मतलब गुम-सा जाता है कि चलो उसके अगर विद्यार्थी मित्र भी ऐसे हो जाते हैं कि यार चलो आज होटल जाके आते हैं, खाना-वाना खाएँगे अच्छा या सिनेमा हॉल जाके आते हैं, गार्डन में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के भटकाव से किस प्रकार बचा जाए? इस पर मैं आपके विचार चाहूँगा। देखिए विवेक जी, उस भटकाव से बचने का एक ही माध्यम है। जी, जब गाँव से शहर की ओर वो विद्यार्थी जाता है, जी। तो उसके मन में 2 चीज़ें होनी चाहिए। हुँ, एक तो मैं गाँव से आया हूँ, किस परिस्थिति में मेरे परिवारजन मुझे पैसे की व्यवस्था करके शहर की तरफ भेज रहे हैं। बिल्कुल। मेरे माता-पिता किस तरीके से परिश्रम करके, पैसा एकत्रित करके मुझे पढ़ाई के लिए शहर की ओर भेज रहे हैं। जी। दूसरा, उसके मन में लक्ष्य स्थापित हो हुँ, कि मुझे इस परीक्षा को पास करना है। तो हुँ, निश्चित रूप से वो विद्यार्थी कहीं पर भी मॉल देखना, सिनेमा हॉल जाना, कुछ भी नहीं करेगा हुँ, और उसको सिर्फ़ एक पाठ्यक्रम दिखेगा और हुँ, परीक्षा की तिथि दिखेगी हुँ, और उसके नोट्स दिखेंगे, उसकी पुस्तकें दिखेंगी। एक उस कक्षा जहाँ वो तैयारी करता है, हुँ, वहाँ का वातावरण उसके साथ रहता है। तो यदि 2 चीज़ें वो रखता है, एक तो कि मेरी पृष्ठभूमि किस प्रकार से है जी, और आज मैं पढ़ने आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? उस परीक्षा को मुझे सफल होना है, हुँ, तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी भटकेगा नहीं। बिल्कुल। और प्रतियोगी के अंदर उस विद्यार्थी को अपनी पीछे वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ नज़र रखनी चाहिए
कि मैं किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुँचा हूँ और बिल्कुल, मेरे सामने परीक्षा की और इसमें मैं सफल हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक और प्रश्न मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि हम हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं और चलना भी चाहिए कि यार ये मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है, इसमें सिलेक्शन होना है मेरा। लेकिन जी, 1% जी। हो जाता है, कई बार होता है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि मैं कुछ पॉइंटों से रहा हूँ, कुछ-कुछ पॉइंट मार्क्स से रहा हूँ। जी। उस वक़्त जब आदमी हार जाता है, मतलब जब असफल हो जाता है, तो उस वक़्त क्या प्रतिक्रिया रहनी चाहिए एक व्यक्ति के द्वारा? किस प्रकार से उठे वापस कि यार नहीं यार चलो ठीक है, हो गया, वापस से उठना है, वापस से तैयारी करनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए विवेक जी, जब प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी असफल होता है, जी, जिस दिन उसको सफलता मिलती है, उसी दिन उसको आगामी परीक्षा की तैयारी की कार्यवस्तु बना लेनी चाहिए। जी। आप अधिक अंक नंबर से रह रहे हो, कम नंबर से ये मायना नहीं रखता है। हुँ, ताकत इतनी होनी चाहिए, मन में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अब मैं कौन-सी परीक्षा दे सकता हूँ। हुँ, वो वैकेंसी कब आएगी, हुँ। उसकी परीक्षा तिथि कब, उसका सिलेबस क्या है। जी। जिस दिन रिजल्ट आता है, असफल होता है, उसी दिन से उसकी कार्ययोजना पुनः बन जानी चाहिए। हुँ। निश्चित रूप से ऐसा विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एकदम सही तरीका है कि चलो असफल हो गए, कोई ना, सब होते हैं। इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, लाखों लोग बैठते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, सबका नंबर नहीं आता। तो यही सटीक तरीका है कि नए सिरे से जुट जाए अगली प्रतियोगी परीक्षा के लिए और सही रणनीति बनाए। सही रणनीति बना के सही दिशा में अगर चलेंगे तो डेफ़िनिटली हमको मंज़िल मिलेगी। बहुत-बहुत अच्छा लगा बिल्कुल महेश उसको जी सर सफल आपसे बात करके और बहुत ही मोटिवेशन हमें भी मिला कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। जाते-जाते मैं आपसे कुछ बिल्कुल। श्लोक सुनना चाहूँगा, मोटिवेशनल श्लोक या चाणक्य नीति पे कुछ या कुछ ऐसा श्लोक जो आपको अच्छा लगता हो, विद्यार्थियों को कुछ मोटिवेशन मिले जिससे, तो कुछ सुना दीजिए। देखिए विवेक जी, श्लोक सुनाने से पहले मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगा। जी, आज के 5000 साल पहले भी काव्य के जोड़ थे जी, और आज भी पुस्तकों से इधर-उधर सामग्री को चुरा करके और कविताएँ और पुस्तक लिखने वाले जो हैं, जी, उनको एक संदेश सुनाना चाहूँगा श्लोक के माध्यम से। जी, जी, जी। तो कहें तो मैं श्लोक सुनाऊँ लयात्मक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साहित्य पाथो निधि मंथनोत्तम कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्रा यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाहि काव्यार्थचोरा प्रगुणी भवन्ति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में भी साहित्य को चुराने वाले लोग थे और आज भी हुँ, सामग्री को, शैक्षिक सामग्री को चुरा करके अपने नाम से बेचने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब कि विद्यार्थियों को इन व्यक्तियों से बचना चाहिए जी, और प्रतियोगी परीक्षा के मूल किताबों के साथ-साथ कोचिंग कोचिंग संस्थानों के जो प्रोफेसर लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, हुँ, उनका मार्गदर्शन लेकर के हुँ। अपनी एक विषय का प्रबंधन, समय का प्रबंधन, पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से खुद के हाथों से लिख करके और उसमें 100% दे करके आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी, 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 जी। विवेक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही सटीक तरीका बताया आपने और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी आपने हमारे सामने। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बिल्कुल, बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपका जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है बहुत ही शानदार होगा और डेफ़िनिटली आप कॉलेज लेक्चरर बनने जा रहे हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया और अनअकैडमी आपका बिल्कुल। आभारी रहेगा कि आपने इस प्रकार अपना जी, वक़्त सर। साझा किया और अपने विचार हमारे समक्ष रखे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे व्यूअर्स को भी जो आप हमारे साथ बने रहे, जो अब आप हमारे साथ बने रह रहे हैं इतने सालों से और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और भी ऐसी जो महान महान शख्सियत है उनका वचन, उनके जो विचार हैं वो सुनने को मिलेंगे आपसे और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएँगे। महेश जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ बने रहे और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।